भाई वाह 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 कहना चाहिए कि वाह वाह कहना चाहिए। मैं कहता हूँ क्या ही कोई फीलिंग्स बताई है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एक 8 साल के बच्चे ने, क्योंकि 4 साल पहले की तो वो स्टोरियां सुनाया था कि जब मैं 3-4 साल का था ना, तो तब हम बहुत गरीब थे, लेकिन मम्मा ने ना फील नहीं कराया। ठीक है, वॉशरूम भी हमारा टूटा हुआ था, गलियां भी तंग थी, और खाने को जो है ना वो रात की पिजी हुई रोटियां हम खाते थे। हालांकि जो इन्होंने खुद ही क्लिप लगाया था ना स्टार्ट में, नथिंग टू एवरीथिंग में, उसमें खुद भी ये पास्ता ही इनकी मम्मा इनको दे रही थी। और माशाल्लाह सोफे तो फिर नहीं थे, वो जमीन पे बेचारे रुल रहे थे, चादर बिछा के बैठे हुए थे। और एसी तो दूर की बात है इनके घर में, तो मैं कहता हूँ हाथ वाले पंखे भी नहीं थे, मोबाइल तो दूर की बात है, दीवार पे टीवी भी नहीं था है। और किचन में ना ओवन था, ना ही फटाइल के चूल्हे थे, और ना ही उसके अलावा दूध का तो नाम निशान ही नहीं होता था। मेरी आप ही गावे बना बना के पीती थी बस, पानी के अंदर पत्ती घोल घोल के, जो सुबह दोपहर शाम चाय चाय करती रहती थी ना, कि मूड कैसा भी हो, जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन चाय जो है ना उसके बगैर नहीं रह सकते हम, हस्बैंड के बगैर रह लेंगे। वैसे मुझे तो 3-4 साल पहले की अपनी स्टोरी याद नहीं है। और यहाँ पर जो है एक बच्चा बैठ के, जब वो 3-4 साल का था तब की स्टोरी सुना रहा है। मुझे तो ये नहीं पता, मुझे 3-4 साल तो दूर की बात है, मुझे 3-4 महीने के नहीं याद, और 3-4 दिन का नहीं याद। 3-4 दिन पहले हमने क्या किया था, कहाँ गए थे, क्या खाया था, क्या पिया था, क्या हुआ था लाइफ में, नथिंग, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पर जो मम्मा जो है ना, जो फील नहीं करवाती, तो वो जब उन जैसी मम्मा का साथ हो, शुरू में तो वो मम्मा थी, आगे जैसी स्टोरी बढ़ी तो वो अम्मी बन गई थी। देखो एक एक ही 15 मिनट के अंदर मम्मा से अम्मी बन गई। पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ है, मम्मा तो मम्मा ही रहती है ना, वो तो चाहे दादी नानी बन जाए, बुढ़ी हो जाए, जो हम शुरू से अगर किसी को मम्मा बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मदर इंडिया, मदर पाकिस्तान, मदर जो भी जिस जिस तरह का भी कोई शुरू में लकब दिया जाता है, उसी तरीके से ही फिर वो सारे, कोई बाप बोलता है, कोई बाजी बोलता है ठीक है। लेकिन यहाँ पे वीडियो के दौरान वो ना अम्मा से अम्मी बन गई। तो खैर भाई क्या ही कोई हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाई है। वैसे हमने कभी सुनी नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था, इतनी स्ट्रगल देखी है इस परिवार ने है। बेचारे जो है ना, पानी नहीं था घर में, और पूरा कराची पानी में समंदर है, वहां पे डूब रहा है। मैं कहता हूँ हर बंदा जो है ना वहां पे पानी की डुबकियां लगाता। मेरी यहाँ पे फिर स्विमिंग पूल लेके आती थी, उसके अंदर पानी शानी भरती थी, और स्टोर मेरे ख्याल में वहीं पे ही करके रखती थी, है ना। पूरी फैमिली की स्टोरी ये तो नहीं है वैसे है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि मेरी आपी तो 1000 बार सुना चुकी है, और बेटे को अब बिठा दिया कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, और उसमें भी मजीद भी करेक्टर शामिल होंगे, बहनें भी बताएंगी हैं। 4 साल पहले जो बच्ची पैदा हुई है, और 4 साल में ही इनका सब कुछ चेंज हो गया, इनकी लाइफ नथिंग टू एवरीथिंग हो गया, और वो बच्ची भी आगे बताएगी कि बेटा आप बताओ, आपको जो पैम्पर लगाते थे कैसे फील होते थे, इरिटेशन तो नहीं होती थी उनसे, क्योंकि मम्मा लगाती पैम्पर सस्ते वाला थी, लेकिन फील नहीं होने देती थी, तो वक्त ही चेंज कर दे। क्या 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 ये कहना चाह रहा था है कि अब उनको भी बिठा के जो है ना वो हमें लाइफ स्टोरी जो है वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये तो हम सुन सुन के थक गए हैं, इनकी लाइफ स्टोरी, इनकी माँ के मुंह से आए दिन ही रोना पिटना उसने लगाया होता है कि हम बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। चारपाइयाँ जो है ना, अभी भी परसों पे कह रही थी कि हम वो पुराने, जब मैं डरती थी तो उस घर में 2-3 चारपाइयाँ होती थी, तो हम उसी पर ही सोते थे। मुझे तो लगा था कि ये लाइफ स्टोरी जो है वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट सुनाई जाएगी, कि हमारे 3 नाना अब्बू थे, फिर नानी की जो बेटी हुई रुबीना खाला, फिर खाला के भी 3 जो है वो उसने भी शादियां की, फिर खाला की बेटी जो अब नैना है उसने भी 3 शादियां की, फिर उस बेटी के जो भाई हैं दिलबर उसकी भी 3 शादियां हैं, फिर जो है मेरे जो अपने जाती अब्बू हैं उन्होंने भी दूसरी शादी की, वो मेरे अम्मा ने करवाई, और उसके बाद फिर वो रोना धोना लेके बैठी
तो लोगों ने जो है ना इतनी सिंपैथी दी कि हम 3-4 सालों में ही ना, वो छोटी छोटी जो पतली पतली गलियां थी ना, जहाँ पे वो 3 साल का बच्चा, 4 साल का, वो कह रहा है कि मैं ना नाश्ता लेने जाता था, कुत्ते पीछे पड़ जाते थे मेरे हैं। मम्मा ने क्या ये फील भी करवाया आपको? फील तो वैसे ये तो नहीं करवाना चाहिए था, ये फील करवा दिया कि 3-4 साल का बच्चा जो है वो नाश्ता लेने जाता है। भाई वाह। और पढ़ता किस में है? एजुकेटर स्कूल में। 4 साल की फील नहीं करवाया। भाई फील ही जब नहीं करवाया तो आपकी स्टोरी क्या है? हैं? फील होता तो ही आप स्टोरी हमें आके, आपकी मम्मा हमसे, हमें, हमारे साथ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करवाती ना, कि ये देखिए जी, हम ना, वो रेडी की मिसाल तो वैसे दे रहा था कि मेहनत करते तो रेडी वाले भी बहुत हैं, लेकिन ना अमीर वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनका दिल अच्छा नहीं है। मेरी मम्मा का दिल बहुत अच्छा है। मेरी मम्मा ना गरीबों की मदद बहुत अनलिमिटेड करती है। हम मना करते हैं कि मम्मा बस कर दो, अब बहुत हो गया, अब कुछ अपने लिए भी बचा लो, लेकिन मम्मा कहती नहीं, गरीबों की मदद मैं करूंगी, पहले सब कुछ गरीबों पे लगा दो। तो उसकी वजह से ना हम उन गलियों से निकल के अब ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पहले 2 बाइक नहीं आती थी, लेकिन अब हम 2 गाड़ियों वाले रोड पे आ गए। वाह। और जिन 2 बाइकों वाले एरिया में रहते थे ना, वो जिजरी का इलाका था। और जहां तक मुझे पता चला कि वो तो बड़े कोई वेल 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 क्या पोश पोश इलाका है, वहां पे तो बड़े ही हाई फाई लोग रहते हैं। तो रेडियो वाले तो वहां दिखते भी नहीं होंगे। वैसे अम्मी जान जो है ना, जो मम्मा से अम्मी बन गई है, वो तो बोलती थी कि पहले टाइम मेरा बहुत अच्छा था, यूट्यूब पे आके जो है ना मेरी जिंदगी बदल गई है? वो कभी खुशी नहीं होती। वो तो यही बिटती रहती है कि पहले जो है रिश्तेदार थे सारे, सब मिलजुल के रहते थे, आना जाना था, सुकून की जिंदगी थी। मैं इतनी सुकून में रहती थी कि दुनिया जहान की कोई खबर नहीं होती थी, भाड़ में जाए। मैं बस पॉलर जाती थी, मेकअप वीडियोस बनाती थी और आके ना आराम से सो जाती थी। और हस्बैंड जो है वो भी 2-3 घंटों के लिए आ जाता था। 3-4 बजे वो आप ही ये भी बता रहा था कि 3-4 बजे आते थे, वो पानी भरते थे और 6 बजे चले जाते थे। पानी भरने वो आता था। सही। और जिस घर में वो पानी भरने आते थे ना, वहां पे 2 रूम थे, छोटा छोटा सा घर था, 2 रूम थे, लेकिन एक रूम हमने गेस्ट के लिए रखा होता, वहां कोई ना कोई रहता था। सही। कोई 8-10 कमरे होना तो बंदा एक अगर रख लेता है, ये गेस्ट रूम है। 2 कमरे हैं टोटल घर में, और आपके पास 3 अदद बच्चे हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ, 5 लोग रह रहे हैं, लेकिन एक रूम आप फिर भी बचा के रख रहे हो कि वहां पर गेस्ट रहेंगे, इसको हम सेपरेट रखते हैं। सही है। और वो भी मम्मा ने फील नहीं करवाया। मम्मा ने कुछ भी फील नहीं करवाया कि आखिर चल क्या रहा है। मम्मा ने ये भी फील नहीं करवाया कि आप, ये जो मेन कैरेक्टर अम्मी जान है ना, वो जो है वो उन्होंने ही सब कुछ किया है, यूट्यूब ने नहीं किया। यूट्यूब तो बस ऐसे ही जरिया था बस। एक्चुअल एक्चुअल मेहनत तो मेरी मम्मा ने की, मेरी नहीं, मेरी आप ही ने, उसने की है। इतनी मेहनत की है बेचारी ने ना कि मेन कैरेक्टर जो ये बनी है ना, असल मेन कैरेक्टर देखा जाए तो आपकी इनकी सेकंड जो मम्मा है ना, वो है। सही है ना, वो जो दूसरी वाली है वो है। जब तक वो नहीं थी ना आपकी लाइफ में आई, तब तक आप वही 2 कमरे वाले घर में, जिसमें एक कमरे में गेस्ट रहते थे और एक कमरे में ये बच्चे, और पढ़ भी रहे हैं, एजुकेटर्स में हैं, एजुकेटर में पढ़ रहे हैं। लेकिन मम्मा ने फील ही नहीं करवाया था ना, करवाना था। फील तो तब होता ना जब और मोहल्ले के बच्चे जो है वो एजुकेटर्स में जा रहे होते, और ये ये मम्मा का जो बेटा है ना, ये मोहल्ले के स्कूल में पढ़ रहा होता, तो उसको फील होता कि यार काश मैं भी उस स्कूल में जा पाता है, फिर तो समझ आती। लेकिन मम्मा ने फील नहीं करवाया कि वो आखिर कर क्या रही है। हम्म। खैर भाई क्या करें। अभी तो ये 3-4 साल में इनकी लाइफ चेंज हुई है, और उससे पहले भी कोई ऐसी वैसी तो थी नहीं। जैसे हम अपनी मिसाल ही ले लें, खैर हम भी कहेंगे कि हमें तो बड़ा फील करवाया भाई, हमें तो बहुत फील हुआ। एक चीज जो है ना वो अलग है। हाँ, हमें तो बड़ा फील करवाया। वैसे इतना भी नहीं करवाया। मेरी अम्मी से पूछेंगे उसने मुझे चांटा मार देगी, हाँ तेनू की केड़ी चीज की कमी सी।
ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ नहीं पवाया तो रोटी नहीं दी है। हाँ सॉरी सॉरी मामा, ये तो मुझे उल्टा पड़ जानी है। तो बात यह है कि असल एज हुई ही क्या है इनकी, जो यहाँ पर ये आकर मम्मा ने जो है बिठा दिया इनको मोटिवेशन बना के, हैं कि ये देखो हम इतने गरीब थे, इतना कुछ हमने मेहनत की है, हमने एक मेडल जीता है, अवार्ड मिले हमें, हैं कोई चीज हमने इवेंट इतनी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है, कोई हमने पता नहीं कोई ऐसा कोई काम कर लिया जो दुनिया ने आगे हमें सल्यूट किया है कि यार इतनी सी एज में ये काम। अचीवमेंट क्या है, क्या अचीवमेंट है? यही कि यूट्यूब पे आके एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, बात ये है कि आप तब आके एग्जाम्पल बनो। ये तो हर आपसे उल्टा डिमोटिवेट आपसे होंगे बच्चे, तो कहेंगे कि यार ये देखो कोई मेहनत नहीं की, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। एक हो ना कि आपने पढ़ा लिख के आपकी जो है वो एज इतनी हो गई है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, इतनी जगह आपने अप्लाई किया, आप बार बार धक्के खाते रह गए जॉब के लिए, आखिरकार फिर आप एक स्टार्ट होता है ना, कोई क्रिकेटर को ही देख लो, वो स्टार्ट होता है वो इतनी जगह फेल होता है, धोनी को देख लो, किसी को भी देख लो, फ्लॉप हो गए शुरू में, फिर आपने स्ट्रगल की, सही सही रात मेहनत की, सारा दिन आप धूप में सड़े हो, तब आके आप मोटिवेट करो। इस तरह तो उल्टा डिमोटिवेट होंगे लोग, बच्चे स्पेशली, कि यार ये देखो जरा, ये इनकी माँ ने कोई कितने चैनल्स बने सेकंड मैरिज वाले, हजारों। पहले आप मम्मा ने जो है वो इस चीज की बुनियाद रखी, लोग उनको कॉपी करना शुरू हो गए, हर कोई अपने हस्बैंड की शादियां करवाना शुरू हो गया, हर कोई अपने घर के मसले यूट्यूब पे लाना शुरू हो गया, लड़ाइयां दिखा रहा है, फसाद दिखा रहा है। ये अचीवमेंट है, ये स्ट्रगल है, ये मम्मा ने फील नहीं करवाया। वो भी अगर यूट्यूब की हद तक भी देखे ना तो टोटल जर्नी इनकी 3 से 4 साल की है। एक हो ना कि आपको कोई पता नहीं 20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए कि आप लगे वो दिन रात, एक चंद्र बनाया, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चला, चारों ने बहुत, बेचारी मम्मा बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, और 8-10 वीडियोस मेकअप की बनाई, सही है, इतना तो अब वो कामयाब नहीं होगी आपकी मेरी आपी। 8-10 वीडियो बना के उसको भी पूरा खींचना पड़ता है, वो तो नहीं रही ना बात जो शुरू में आके रखी कि मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली है, लोगों ने आगे कहा हाँ बेचारे छोटे छोटे मासूम क्यूट से बच्चे हैं, और बेचारी खुद भी इतनी छोटी सी है, 13 साल की एज में माँ की शादी हो रही है, 8 साल की एज में बेटा अपनी जर्नी सुना रहा है, नथिंग टू एवरीथिंग। क्लैपिंग तो इसके लिए होनी चाहिए। तो सारी की सारी जो स्ट्रगल थी ना वो यही थी कि बस कैमरा उठाना है और वहां पे आके अपनी स्टोरी सुना देनी है। और बहुत से लोग कामयाब भी हुए हैं, आपकी ये सिर्फ एक ही आपकी एक मम्मा जो है ना वो कामयाब नहीं हुई यूट्यूब पे। कामयाबी तो इसको नहीं बोलते, पैसा जो है ना आजकल लोग उसी को ही देखते हैं कि जिसके पास पैसा है वही कामयाब है। आपकी पेरेंटिंग का नाम लिया जा रहा था, अपब्रिंगिंग, ये जो जिस तरीके से की गई सारी जर्नी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अभी तो ये छोटा सा क्लिप लगाया ना कि वो पूल के अंदर जो है वो खेल रहे हो और सारा, वो उस वक्त एज कितनी है बच्चों की। जैसे ही पैसा आया हाथ में तो हर चीज जो चीज दिखती थी ना आप ही को वो उसी वक्त लेके आ जाती थी। इतनी बेचारी तरसी हुई थी हर चीज से। ये नहीं कि मैं पैसे को सेव करूं, बच्चों का फ्यूचर देखूं, उनको इंजीनियर बनाऊं, उनको कोई स्पोर्ट्समैन बनाऊं, उनको कोई डॉक्टर बनाऊं, कोई फ्यूचर है इनका। ये फ्यूचर अब स्टार्ट हो गया कि दूसरे चैनल को एक्टिव करो, वहां पे आके मैं बैठूंगा, कभी पापा आके बैठेंगे, ये बिठाएगी तो पीछे तो एक ही है ना इनकी माँ ही, सारा क्रेडिट तो उसी को जाता है, ये खुद ही दे रहे हैं। वहां पे आके बैठेगी, फिर बेटी आएगी, वो सारे लगे इसी काम में हुए। जब आप छोटे से थे, आपके पुराने 4-4 साल पहले इनके अगर व्लॉग्स देख रहे हैं तो बच्चों के हाथों में पास्ता है और साथ में मोबाइल है और वही कार्टून देख रहे हैं। तो ये कोई इनकी कोई ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है जो हम पागल हो जाएंगे हो यार। जो कुछ अचीव करता है ना या कुछ बन के दिखाता है तो वो दुनिया खुद ही उसको कवर करती है, उसकी खुद ही पीछे पड़ जाती है।
आपको यहाँ पे आके गिनवाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम गरीब थे। टैलेंट क्या है, बात सारी ये है। यहाँ पर हम दुनिया में जितने भी लोगों को देखते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा होता। वो गरीब, वो फिर अपनी जर्नी जो है ना, अपनी स्ट्रगल वो आके बताते हैं। यहाँ पे तो टोटल एज ही अभी चलो 12 साल है, 13 साल है, लेकिन 4 साल पहले की वो, 4 साल पहले तो अब अमीर हो गए थे ना। आपको तो पहले, बहुत पहले लग गया था इनको कि जब बाप का कोई हिस्सा मिला था तो घर जो है वो एक कमरे वाले घर में रहते थे जहाँ गेस्ट वगैरह थे, फिर दूसरे घर में आ गए तो अमीर हो गए। तो ऐसे किसी को नहीं लगता कि हम अमीर हो गए जब आपका लाइफ स्टाइल ही ऐसा ना हो। किस बच्चे को लगेगा? पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होता ये अमीरी क्या है, गरीबी क्या है। जो बच्चे यहाँ पे बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है तो वो बच्चे ही ना, जब तक वो मैच्योर नहीं होंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा हम गरीब है कि अमीर है, 4 साल के बच्चे को। तो ये सारा जो पीछे आपको पहनते कैमरा, मम्मा जो है, ये जो हमारी यहाँ पे जो है वो बड़ी तेज हो रही है, वो खड़ी होके वो सारे के सारा स्क्रिप्ट राइटर तो वही है ना, वो बता रही थी कि बस तुमने जो है ना मेरी तारीफ करनी है हर हालत में। हमने गरीबों की बड़ी मदद की, और गरीबों को भी वो अपने रिश्तेदारों को बोल रहा है आगे से कि उनका चैनल हमने बनवा के दिया। वो बेचारे अब बहुत अच्छी लाइफ जो है ना वो गुजार रहे हैं। पहले बेचारे कैसे हालात, पहले वो बहुत अच्छे थे भाई, जैसे भी थे घर में ही थे ना। यहाँ पे आके असल तो यही चीज है ना, पाया क्या है पैसे के अलावा? खोया ही है बस। रिश्तेदार खोए, अपने माँ बाप को अलग किया, बहन खोई, फिर कोई भी रिश्तेदार जो है वो इनके घर, वो बहुत बड़ी हस्तियां ये बन चुकी हैं। इस्लामाबाद आके दिखाओ, इस्लामाबाद आना मना है, पता नहीं कौन लोग तरस रहे हैं इनसे मिलने के लिए। वो सारे पीठ पीछे जो उनकी वॉइसेस लीक होती है ना, जो सपोर्टर्स को भी बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे ये, और कहीं दूर नहीं जाते। मरियम की मैंने 1000 वॉइसेस सुन ली है, जिसके अंदर वो कितनी बार एडमिट हर चीज कर चुकी है और उस बंदे से बातें करती रह गई है। कौन, जिस जो सलमा सितारा वाला मामला था ना, तो उसमें उसको चलो मैं इस चीज में नहीं घसीट के लेके आता, लेकिन कहने की बात यह है कि जो आपके मुंह पे तारीफें कर रहे हैं ना, असल दुश्मन वही है। जो मुंह पे आके कोई आप सलाह कर रहा है ना, आपको बात बता रहा है, वो हेटर नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और ये मम्मा भी कई दफा एडमिट कर चुकी है कि जो 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 मेरे अगेंस्ट आके बताते हैं, अगेंस्ट तो नहीं होते, लेकिन उसी चीज से वो सीखती है। वो खुद इस बात को कई बार कह चुकी है। खैर ये मुझे तो काफी ज्यादा बताऊं तो डिसअपॉइंटमेंट हुई कि उसको ऐसे ही बिठा दिया गया, एक बच्चे को। ऐसे लग रहा था जैसे वो बंदूक की नोक पे जो है ना वो बात कर रहा है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, जिसमें सिर्फ माँ की तारीफें हैं कि माँ ने फील नहीं करवाया। माँ ने बोला कि बस मेरे बच्चे जो है ना, हमारा वॉशरूम भी टूटा हुआ था तो पता नहीं फिर माँ बैम्पर लगाती होगी, कहाँ हकते कहाँ थे, क्या करते थे। वो भी तारीफें सारी। बस कहीं कहीं बाप का भी जिक्र हो गया कि अब्बू भी हाँ बड़ी मेहनत की थी 2-3 साल अब्बू ने। वो भाई 2-3 साल क्या, यहाँ लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है मेहनत करते हुए, और 2-3 साल ही मेहनत करनी थी क्या? वही 2-3 साल वही थे ना जब तक यूट्यूब नहीं चला, क्योंकि 4 साल से तो आप अमीर हो गए थे, तो वो 3-4 साल वही थे शादी के बाद। और हालांकि ये जो मम्मा है आपी जी, वो तो खुद बोलती है कि मेरे हस्बैंड की जमीनें हैं, उनके पैसे आते थे, उन्होंने ठेके पे दी हुई थी, तो हर मंथली उनको मिलता है, तो वो कहाँ से? उसका उसका तो कोई जिक्र नहीं किया। मम्मा बस पॉलर जाती थी, उसके बाद रक्षे के पैसे नहीं होते थे, वो बेचारी पैदल जाती थी, और जब पैसे उसके पास आ गए थे ना, वो तब भी रुलती रहती थी। जब उसके पास लाखों करोड़ों आ चुके थे ना, तब भी घूमती रहती थी, आधा किलो दूध ले रही हूँ दिखाने के लिए, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए। तो सारा कसूर जो है ना वो बस उसी का ही है। आज तक उसने जो किया वो खुद करती रह गई है अपना। अब वो इस चीज को आगे डिलीवर अपनी पीढ़ी को कर रही है, अपनी नस्ल को, वो भी उसी काम में लेके आएगी, बजाय उसको पढ़ाने लिखाने। सारा दिन तो ये घर में बच्चे पढ़े होते, स्कूल कहाँ जाते हैं? हर महीने इनका ट्रिप होता है 8-8 10-10 दिन ये ट्रिपों पे होते हैं, और उसके अलावा इनका घूमना फिरना, डेली बेसिस पे शॉपिंग, ये पेरेंटिंग है। पैसा आ जाता है, हम भी बहुत अमीर देखे हैं, हम भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन पैसा जो है ना वो इंसान को सही जगह पे, पेरेंटिंग वही होती है जो आपके बच्चे को खराब नहीं करे, आप इसको लिमिट में रखें। इनकी तो इन लिमिट है किसी चीज की। खुद ही बोल रहा था ना, मैं जो भी बोलता हूँ मम्मा मुझे ला के दे देती है, यही सबका बच्चों का हाल है। जो इसके और बहनें हैं
जिनका वो भी इंटरव्यू देंगे आके। अब जो वो मुंह से निकालते हैं, जो वो बोलते हैं, फौरन मिल जाता है। मेरा ये कंसर्न है कि अगर यूट्यूब आज बंद हो जाता है तो फिर आप किससे मांगेंगे? क्या मेहनत है आपकी, क्या अचीवमेंट है आपके पास, क्या टैलेंट है जिस बेस पे आप यूट्यूब के अलावा सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए आप फोकस जो है ना अपनी पढ़ाई पे करें, अपनी पढ़ाई पे करें, अपनी खुद की तरबियत ना खुद करें, अपने फ्यूचर को ना सुधारे, क्योंकि आपके माँ बाप ने कुछ भी नहीं करना, वो बस इसी में ही लेके चलेंगे आपको। अभी देखा ना, व्यूज एक चैनल पर डाउन हुए हैं तो फौरन से वो दूसरा चैनल एक्टिव हो गया। और जो आपके अब्बू तो वो वैसे ही बस कोसर कोसर के अलावा कुछ करते ही नहीं है। असल मेन कैरेक्टर वो कोसर ही था, जो कि अब भी वो काम कर सकता है। काम तो वो हमेशा ही करता है। जब भी आपके अब पापा जी जो हैं उनके पास कुछ नहीं होता, गाड़ी खोल रहा हूँ दरवाजा बंद, ये टैलेंट है ना। मैं ये कुंडी लगा रहा हूँ, खोल रहा हूँ, और नाश्ता क्या बन गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वो कोसर का जब टाइटल लगता है तो लोग जाके देखने जाते हैं। क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कोई लड़ाई होगी, कोसर क्या कह रही है। ये लोगों के लिए तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन आपका क्या फ्यूचर है? आपको लोग अगर बात करेंगे ना, अभी तो आप साइड पे जाके ये बैठ गए हैं, लेकिन दुनिया में आपकी क्या इज्जत है आप जरा सर्च कर, पता भी होगा, आप अपने कमेंट्स ही पढ़ ले, लोग क्या क्या बोलते हैं। बाकी मेरी ये वीडियो कोई हेट में नहीं थी, ना ही कोई डिमोटिवेट करने की, बल्कि मुझे अफसोस है कि इस तरह से आपको बिठा दिया गया। और व्लॉग्स में तो चलो हम देखते ही रहते थे कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर नया सिलसिला शुरू हो गया कि चलो जी, अब बच्चों को जो है ना प्रॉपर यूज किया जाए, उनको उनको बिठा के बताया जाए कि मैं कितनी महान हूँ। खैर, आई होप कि आपको मेरी बातें जो है वो बुरी नहीं लगी होंगी, समझ आई होगी, क्योंकि मैंने तो बस एक मामू की हैसियत से जो है ना, वो जो कल चाचू अनवर बोल रहा था ना कि बेचारा रो, इसकी यार स्ट्राइक है वापस लो, आयशा बीबी, आयशा बाजी हैं, वो बेचारा रो पिट रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा मामू लगता हूँ। और एक स्टोरी सुना रहा था कि वो एक बंदे को ना शेर खाने लगा जंगली, तो जब वो खा रहा था ना तो उसको दर्द से उसके मुंह से आवाज निकली, माँ, मुंह। तो शेर ने सुना तो उसने उसको छोड़ दिया। उसने कहा चल यार, तूने मुझे मामू बुला दिया। तो वो तो शेर ने उसको छोड़ दिया था, इंसान को। वो समझ गया था कि ये मामू जो है ना, वो देखो हर प्रजाति में ना मामू ही बोला जाता है मामू को, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एलियन हो, कहीं के भी हो ना, मामू को मामू ही बुलाते हैं, कोई और अदर नाम नहीं है। तो शेर समझ गया कि ये तो मुझे मामू बोल दिया इसने, तो उसने उसको छोड़ दिया था। तो तुम जो अपने असली वाले इंसानों वाले मामू को नहीं छोड़ सकते यार, उसकी स्टिक के वापस ले लो, हैं? तो मैं यही कह रहा था कि मामू की हैसियत से जो है ना, आप ही के बेटे को मैंने कुछ बातें समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, मुझे बता दे मैं आपको अच्छी लगती हूँ। बेइज्जती हो गई मेरी। अब जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना तो वो देखेंगे कि आप सच में ही मामा को पसंद नहीं करते थे। सच बता रही हूँ, ये वीडियो बच्चे देखेंगे बड़े होके।